बच्चों के दरमियान वक्फा जो है वो बहुत जरूरी है। नॉर्मल डिलीवरी में हम कम से कम भी 6 महीने का वक्फा रखवा लेते हैं, कुछ तो 4 महीने के बाद भी अगली प्रेगनेंसी करवा लेते हैं। और ऐसे में फिर लोग परेशान होकर हमें कहते हैं डॉक्टर साहब आप इस हमल को गिरा दें, ताकत वाली ड्रिपें मौजूद हैं, ताकत वाली मेडिसिन मौजूद हैं, आपको वीकनेस का शिकार हम नहीं होने देंगे। सी सेक्शन वालों को कम से कम भी 1.5 साल का वक्फा करना है, या तो सी सेक्शन के दौरान प्रॉपर्टी रखवा लें, सबसे अच्छी है। डिलीवरी के दौरान जितना ब्लड लॉस हुआ, जितना ज्यादा खून पड़ा, अगर उस खून की कमी का शिकार औरत 2 महीने में फिर प्रेग्नेंट हो जाएगी, नुकसान किसका होगा? उस बच्चे का जो माँ के अंदर है। मिसकैरेज जो है उसकी रेशो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। आजकल हर दूसरे तीसरे पेशेंट का अबॉर्शन हो रहा है, मिसकैरेज की तरफ जा रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा मसला हार्मोनल इम्बैलेंस है। वो बच्चे को ग्रो नहीं करने देता। फिर लोग क्या करते हैं, मशहूर है ताकत वाले टीके, ग्रोथ वाले टीके, 18 वाले टीके। अगर बार बार हमल गिर रहा है तो हम इलाज प्रेगनेंसी से पहले शुरू करते हैं। ब्लड प्रेशर के मसले, शुगर के मसले, थायराइड के मसले, ऐसी प्रेगनेंसी नहीं ग्रो करती, बच्चे की धड़कन बंद हो जाती है और वो आगे ग्रो नहीं करता और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या इवन हमें सफाई करनी पड़ती है, डीएनसी या एमवीए करना पड़ता है। बच्चों के दरमियान वक्फा जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी और अगर एक सी सेक्शन हुआ है तो इन दोनों के दरमियान वक्फे का कोई डिफरेंस हमें नजर आता है कि इतना सेहत के लिए, माँ की सेहत के लिए भी और बच्चे की सेहत के लिए भी कितना होना चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। नॉर्मल डिलीवरी में हम कम से कम भी 6 महीने का वक्फा रखवा लेते हैं, ठीक है। वैसे तो वक्फा, अच्छा वक्फा 2 साल या 3 साल का वक्फा है। 2 साल मिनिमम, 2 साल का वक्फा है। यानी वो इस तरह से है ना कि बेबी पैदा हुआ 1 साल तो आप उसको पूरा टाइम दें। अब 1 साल के बाद अगर प्रेगनेंसी ठहर भी गई है तो उसको 9 महीने तक जाने में थोड़ा टाइम और लग जाएगा, तो मीनवाइल बच्चा 2 साल का हो जाएगा, तो वो बहुत आइडियल है, ठीक है। 3 साल अच्छा है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के केसेस में अक्सर 6 महीने के बाद ही पेशेंट प्रेग्नेंट होकर आ जाते हैं, कुछ तो 4 महीने के बाद भी अगली प्रेगनेंसी करवा लेते हैं। और ऐसे में फिर लोग परेशान होकर हमें कहते हैं डॉक्टर साहब आप इस हमल को गिरा दें। बहुत से पेशेंट आते हैं कि हमारा बच्चा छोटा है, आप इस हमल को गिरा दें। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं होता। वो बच्चा अपनी जगह एनर्जी लेगा, अपनी जगह, और अपने डॉक्टर को बताएं ताकि हम डबल सपोर्ट कर दें। हम आपको इतनी अच्छी मेडिसिन दें कि आप अपने पाँव पे खड़े हो सकें, आप उस बच्चे को भी पालें जो घर में छोटा सा है, और इस प्रेगनेंसी को भी आप चला सकें। तो एकदम इसका हल ये नहीं है कि हम उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दें। और दूसरी बात, वो बच्चा जो अभी 3-4 महीने का हुआ है वो तो ब्रेस्ट फीडिंग पे था। बिल्कुल। अब ये अगला सवाल होता है कि हम तो प्रेग्नेंट हो गए हैं, अब हम कंटिन्यू करें। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वो बच्चा जो दुनिया में है उसका हक ज्यादा है, आप उसे दूध पिलाएं, कुछ नहीं होगा। आप उसे फीड कराएं, आप अपनी डाइट अच्छी रखें, उसका फीड एकदम से बंद ना कराएं, उसका हक है, उसका हक अदा करें। और रह गई प्रेगनेंसी, वो आप डॉक्टर्स के हवाले छोड़ें। वो कुछ ड्रिप्स हम ऐसी लगा सकते हैं, ताकत वाली ड्रिपें मौजूद हैं, ताकत वाली मेडिसिन मौजूद हैं, आपको वीकनेस का शिकार हम नहीं होने देंगे। एक तो बात ये, जो लोग ऑपरेशन जिनका हुआ हुआ होता है, सी सेक्शन हुआ हुआ होता है, उन्हें हम मिनिमम 2 इयर्स का वक्फा प्रेगनेंसी से पहले कहते हैं। यानी 2 साल तक तो प्रेगनेंसी ना हो, अच्छी बात है। 2 साल के बाद जब प्रेगनेंसी होगी तो मीनवाइल 9 महीने गुजरते गुजरते 3 साल हो जाएंगे। तो सी सेक्शन वालों को कम से कम भी 1.5 साल का वक्फा करना है। वो डॉक्टर से ऐसी बात कर लें, या तो सी सेक्शन के दौरान प्रॉपर्टी रखवा लें, सबसे अच्छी है, 100% अच्छी है, प्रोटेक्शन है, और डॉक्टर्स, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर रख रहा होता है तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है। तो प्रॉपर्टी रखवा लें, और 1.5 साल या 2 साल तक तो सी सेक्शन वाले बिल्कुल प्लान ना करें प्रेगनेंसी। बिल्कुल ऐसे। और लोग यहाँ पे कहेंगे कि ये अल्लाह के काम है, इसके अंदर कैसी बातें करें, लेकिन ऑब्वियसली आपकी भी एक प्लानिंग है, आपने माँ की सेहत को भी देखना है। अल्लाह ताला ने इस चीज के हवाले से अल्लाह के काम है, हम बच्चे बंद नहीं करा रहे। मैं उन्हें हमेशा ये कहती हूँ कि हम बंद नहीं करा रहे, आपकी जो इस्तिताअत है, जो मर्जी है, और इनफैक्ट जो अल्लाह की देन है, क्यों नहीं भाई, मुस्लिम उम्मत आगे जाए। वैसे भी कोई भी मजहब है, मैं मना नहीं करती, लेकिन गैप ले लें, वक्फा कर लें। वो वक्फा आपके लिए भी अच्छा है, वो वक्फा उस माँ के लिए भी अच्छा है। क्यों? इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। डिलीवरी के दौरान जितना ब्लड लॉस हुआ, जितना ज्यादा खून पड़ा, अगर उस खून की कमी का शिकार औरत 2 महीने में फिर प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो नुकसान किसका होगा? उस बच्चे का जो माँ के अंदर है। जब उसको ब्लड नहीं मिलेगा, वो ग्रो नहीं करेगा, वो छोटा सा बेबी पैदा होगा, टाइम से पहले पैदा होगा। अब उसकी दिमागी सलाहियत तो खराब है, उसका आईक्यू इतना है ही नहीं कि वो अपने साथ वाले क्लासमेट्स को देख सकेगा या अपनी क्लास की स्टडीज को। तो ये नुकसान है हमारे लिए, पूरी जिंदगी के लिए, चीजें पूरी जिंदगी का लॉस है। आपकी जो माँ है उसको भी बहुत नुकसान होता है, इवन बच्चे के लिए भी नुकसान है, आगे चलती है। तो इसलिए वक्फा ले लें, बंद ना करें, वक्फा लें 2 साल 3 साल, और उस वक्फे के लिए डॉक्टर से बात करें कि हम ऐसा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो
सेहत को नुकसान भी ना दे और अगली प्रेगनेंसी को भी ना खत्म करे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि आजकल मिसकैरेज जो है उसकी रेशो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और लोग बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं कि जब कोई मिसकैरेज हो जाता है। रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी जिसमें एक खातून डॉक्टर है, वो कह रही थी कि अगर मिसकैरेज आपका स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में अगर शादी के बाद हो जाता है तो वो आपके लिए अच्छा है। उन्होंने इस तरह से कोई बात की, तो इसके पीछे मुझे लॉजिक समझ नहीं आई, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? वो शायद उन्होंने ये सोचकर कहा होगा कि अगर मिसकैरेज शुरू के 3 महीने में हो जाता है तो आपको लेबर पेन्स से गुजरना नहीं पड़ता या उस डिलीवरी के प्रोसेस को देखना नहीं पड़ता तो अच्छा है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। मिसकैरेजेस बहुत ज्यादा शरह बढ़ती जा रही है, आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल हर दूसरे तीसरे पेशेंट का अबॉर्शन हो रहा है, मिसकैरेज की तरफ जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा मसला हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस या पीसीओज वो बच्चे को ग्रो नहीं करने देता। फिर लोग क्या करते हैं, मशहूर है ताकत वाले टीके, ग्रोथ वाले टीके, 18 वाले टीके, ये 3-4 टर्म्स हैं जो रूरल एरियाज में भी इस्तेमाल हो रही हैं और अर्बन एरियाज में भी आ रही हैं कि जी 18 के टीके लगा दें। और हमारे पास आके कहते हैं बाकायदा यही, डॉक्टर साहब 18 के टीके लगवाने आए हैं, ग्रोथ के टीके लगवाने आए हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं है और वो ये टीके बगैर देखे इस्तेमाल कर रहा है, तो अभी पिछले दिनों कुछ अरसा पहले एक पेशेंट हमने रिसीव किया, उसकी डिलीवरी हुई थी और उसकी डिलीवरी को कोई 10 दिन गुजरे थे और उसको सांस चढ़ना शुरू हो गया, उसको सांस का मसला बना। और जब हमने ये देखा वो नीली पड़ गई, सांस इतना रुका, उसको बुखार हुआ। दिस वाज पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी खून के लोथड़े बन गए, खून क्लॉट हो गया और वही क्लॉटेड ब्लड जब फेफड़ों में जाएगा तो वो फेफड़ों को खराब करेगा एंड शी एक्सपायर्ड, उसकी डेथ हो गई। वो इतना बिगड़ा हुआ केस था, जब हमने पूछा तो पता चला जी 9 महीने तक 18 वाले ग्रोथ वाले टीके लगे हैं। मैं नाम नहीं लूंगी कौन सा टीका था, लेकिन अगर ये इतनी बुरी तरह बगैर देखे लगाए जा रहे हैं तो ये उस मरीज की जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खेल है। तो ये ना करें, पढ़े लिखे डॉक्टर को दिखाएं, उन्हें पता होता है हमने कितनी क्वांटिटी में और कितना इंजेक्शन देना है। तो उन्हें पता होता है कि अगर बार बार अगर हमल गिर रहा है तो मैं आपको बताऊं, अगर बार बार हमल गिर रहा है तो हम इलाज प्रेगनेंसी से पहले शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो आपका इलाज शुरू हुआ, हम उसका इलाज प्रेगनेंसी से पहले करते हैं कि एक तगड़ी प्रेगनेंसी ठहर सके। तो ये चीज है। मिसकैरेजेस में बहुत सी रीजन है, फिर इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, लोगों को लकोरिया हो रहा होता है, वो मिसकैरेज कर देता है, अबॉर्शन की तरफ जाता है। फिर जिन लोगों का अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर के मसले, शुगर के मसले, थायराइड के मसले, लोग थायराइड की मेडिसिन ले रहे होते हैं, ऐसी प्रेगनेंसी नहीं ग्रो करती, बच्चे की धड़कन बंद हो जाती है और वो आगे ग्रो नहीं करता और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या इवन हमें सफाई करनी पड़ती है, डीएनसी या एमवीए करना पड़ता है।